अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट नंबर 3 CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने अभी 4 घंटे लगा के क्यूरीज लिखी हैं और इस फाइल को आपने डॉकएक्स यानी डॉक्यूमेंट में ही जमा करवाना। क्यूरीज में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है, आज ही इस वीडियो को सुनते साथ ही एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो ये 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, तब आपके असाइनमेंट नंबर पूरे आएंगे। मेरी वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं, थोड़ी लंबी होगी वीडियो, सारी क्यूरीज एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को पूरा देखें, मेरे लिए ना देखें, बेशक बंद कर दें। अभी मेरे सारा कुछ पूरा हुआ है, आप लोगों के लिए है कि अगर आप असाइनमेंट पूरी मुकम्मल चाहते हैं तो उसके लिए पूरी गाइडलाइन सुन लें। मैंने सारी क्यूरीज बना ली हैं, सारा कुछ रन होता है, ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट है, 20 मार्क्स पूरे आएंगे। लेकिन अगर नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे तो ज़ीरो कहीं नहीं गया आपका। बहुत ज़रूरी है ये सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोड करें। डाउनलोड करने का तरीका, इंस्टॉल करने का तरीका सारा कुछ बताऊंगा। उसके बाद डेडलाइन 4 है, ईद के दिन होंगे। ईद के बाद बड़ा मुश्किल होगा आपका रिवर्स होके फिर सारा करना। अभी ही इसको पहले ही कर लें, आप लोगों के लिए बनाया है। ये कुछ टेबल्स हैं जो आपने बनाने हैं, 9 टेबल्स हैं और 9 टेबल्स आपने बनाने हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। सबसे पहली चीज़ है एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है। एसक्यूएल सर्वर अगर आपने इंस्टॉल करना है तो मैं आप लोगों को एक बता दूं कि एक वेबसाइट है, उसके अंदर उसने बताया हुआ है इंस्टॉलेशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस 2014 ऑन विंडोज़ 10। मेरे पास विंडो 10 है तो फिर मैंने यहाँ से सर्च किया। अब विंडो 7 32 बिट है, 64 बिट है। इस चीज़ को कंफर्म करें कि आपके पास कौन सी विंडो है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि या तो कैंपस चले जाएं या किसी शॉप वाले के पास अपना लैपटॉप कंप्यूटर ले जाएं और जल्दी से एसक्यूएल सर्वर, अगर आपके कंप्यूटर पे एसक्यूएल सर्वर नहीं हुआ इंस्टॉल तो ये असाइनमेंट आपसे नहीं बननी। या कोई दोस्त है या कैंपस में आपको इजाज़त है तो वहाँ पर जाके बना लें। एसक्यूएल सर्वर पे अपने नाम की डेटाबेस बना के उस पर ये सारी क्यूरीज रन करनी है। तो मैं इसलिए रो रहा हूँ यहाँ आपके लिए कि आप पहले सबसे पहले इंस्टॉलेशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर करें। ये लिंक है, इस पे जाके ये 12 स्टेप्स हैं, इनको देख लें। इस तरह इंस्टॉलेशन होनी है, काफ़ी गड़बड़ करते हैं लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि यही कर लें। विंडोज़ जो है इसके अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे चले जाएँ, ये फ्री सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो 2014 एक्सप्रेस, इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपने जो 2 सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। दुकान पे जाएंगे तो वहाँ मुश्किल होगा उस बंदे के लिए। एक्सप्रेस एडवांस 64 बिट, मेरी 64 बिट है। अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट विंडो आपकी है तो x86 करेंगे, ये वाला 1.1 GB वाला। उसके बाद आपने ये 64 बिट वाला मैनेजमेंट स्टूडियो है, तो ये साइज़ बनता है 1.8, 10 to 15 मिनट लगते हैं डाउनलोड होने में 4G के ऊपर, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर डाउनलोड के बाद ये एक्सट्रैक्ट होगा, मतलब क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होगी, फिर एक्सट्रैक्शन के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। तो ये कुछ 30-40 मिनट का प्रोसीजर है, उसमें इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो फिर आप एक स्टेज पे एसक्यूएल सर्वर ऑन करने के काबिल हो जाएंगे। एक और साइट भी है, इसमें उसने बारी बारी दिया हुआ है कि ये 14 का है, ये 12 का एसक्यूएल सर्वर है। उसने सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। ये मैं लिंक दे दूँगा आपको, डाउनलोड कर लें यहाँ से और फिर आप इस असाइनमेंट को करने के काबिल होंगे। उसने जो अंदर बातें बताई हुई हैं आप किसी की कॉपी करके चला ही नहीं सकते। तो एसक्यूएल यहाँ पे आके आपने एसक्यूएल सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। तो ये जब चल जाएगा तो ये थोड़ी देर लेता है, अभी कुछ प्रोसीजर है। इस दौरान आप लोग जब देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जी डेटाबेस इंजन जब इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा, तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के ऊपर ही क्लिक करना है और फिर कनेक्ट कर दें। जब ये चल जाएगा, यहाँ पे पहुँच आए ना, तो आपकी असाइनमेंट में सिर्फ फिर आपका ही रह जाएगा, लेकिन नहीं तो काफ़ी मुश्किल होगा अगर ये ना चला तो। राइट क्लिक करें जी, न्यू क्यूरी पे आ जाएँ। आपने बनानी है डेटाबेस, तो ये वाइट स्क्रीन आ जाएगी न्यू क्यूरी की। इसके अंदर आके आपने क्यूरी लिखनी है और इस क्यूरी को जो है वो मैं क्यूरी आपके लिए पहले से बना चुका हूँ। क्या जी 6 टास्क हैं। पहला टास्क है, उसके 3 नंबर हैं। कन्वर्ट द अबव रिलेशनल मॉडल इनटू फिजिकल डाटा मॉडल, यू हैव फर्स्ट क्रिएट डेटाबेस।
द डेटाबेस नेम शुड बी योर VUID फॉर एग्जांपल। इसलिए मैं रो रहा हूँ कि VUID आपकी अपनी होनी है डेटाबेस, किसी और की नहीं है। यहाँ पे आपने दिल किया तो यहाँ से जी अपना नाम लिखा तो चल जाएगा, नहीं। उसने कहा हर क्यूरी चलाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसकी तस्वीर लगानी है इस क्यूरी की जब रन होगी। कैसे रन होगी देखें, यहाँ पे मैंने वो क्यूरी लिखी, आप अपनी आईडी के लिहाज से आ जाएं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 120 बस, मतलब मैंने डेटाबेस का नाम चेंज कर लिया, आप अपनी आईडी लिख लीजिएगा और उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दें। तो ये जब ये रन होगी सक्सेसफुली तो ये डेटाबेस आपकी बन गई है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये दिखा दें उसको कि ये जी डेटाबेस बन गई है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, यहाँ पे जाएं स्नाइपिंग टूल और स्निपिंग टूल पे क्लिक करें, न्यू, और फिर यहाँ से ऐसे करके इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इस बटन पे क्लिक करें कॉपी और जाके MS वर्ड के अंदर इस क्यूरी के बाद पेस्ट कर दें। अगर आपने ये ना किया तो आपके नंबर कट जाने हैं। तो अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मेरी बनाई हुई आपके सिर्फ क्यूरीज काम आएंगी। आपको जो असल चीज़ चाहिए वो स्क्रीनशॉट चाहिए, तो स्क्रीनशॉट तभी बनेंगे जब आपके पास SQL सर्वर इंस्टॉल होगा। तो नंबर 2 टास्क पे आते हैं जी। नंबर 2 टास्क में आपने जो चीज़ करनी है वो देख लें जी। SQL क्यूरी लिखनी है इन ऑर्डर टू क्रिएट 9 टेबल्स। हर क्यूरी के साथ आपने फिर स्क्रीनशॉट लगाना। क्यूरीज तो आपको मिल गई हैं, यहाँ से आपने इस क्यूरी को कॉपी करना है, Ctrl+C और फिर उधर चले जाना है। वहाँ पे आपने जाके एक ख़ास काम करना है कि इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लें। मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी, इस जो नई बनाई है डेटाबेस इसके अंदर आ जाएंगे। फिर मैं करूँगा न्यू क्यूरी पे क्लिक। न्यू क्यूरी पे तो ये डेटाबेस बता रहा है कि ये अब आपने जो नई बनाई है वो डेटाबेस है। मैंने इसके अंदर ये क्यूरी रख दी और ये अभी क्यूरी ये वाली नहीं चलानी, जो सीक्वेंस बताऊंगा कोशिश करें वही चलाएं। सीक्वेंस की वजह पता क्या है कि फॉरेन कीज़, तो पहले आप शॉपिंग कार्ड वाली चला लें। शॉपिंग कार्ड ये वाली क्यूरी सबसे पहले चलाइएगा, सबसे पहले ये क्यूरी चलाइएगा शॉपिंग कार्ट की। और देखिएगा जैसे ही मैं इसके एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करता हूँ सक्सेसफुल, और इसमें जाके आप टेबल देख लें, शॉपिंग कार्ट का टेबल बन गया। तो अब आप इसकी तस्वीर ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लें और उधर लगा दें, तो एक क्यूरी रन होगी। इसके बाद अब मैंने जाना है दोबारा दूसरी क्यूरी लेके आनी है। अब दूसरे नंबर पे आप यूज़र का टेबल बना लो। इसकी क्यूरी यहाँ से मैंने कॉपी की और उधर गया और काइंडली स्टे विद मी क्यूरी और एग्जीक्यूट। ये जी दूसरा टेबल आपका बन गया। इसमें ये जो चीज़ है ये फॉरेन की है, कार्ट आईडी वार्चर 30 फॉरेन की रेफरेंस, ये प्राइमरी की है इसके अंदर। तो जो उसने कहा हुआ है वो मैंने हर चीज़ 100% पूरी कर दी है। तो ये मेरा दूसरा टेबल बन गया, फॉरेन की का मैंने आपको बता दिया। अब मैंने तीसरा टेबल प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनाना, इसके बाद आपने तीसरी जो मेरे वाली सीक्वेंस को फॉलो करना है, क्योंकि जो फॉरेन की वाले हैं वो प्रॉब्लम करते हैं जब तक पेरेंट टेबल ना हो, तो फिर वो बनना नहीं है। इसकी जगह पे मैंने रखा ये शेल्फ का टेबल, शेल्फ आईडी और इसका नंबर है, ये 2 कॉलम ही बनाने हैं। इसके ऊपर मैंने एग्जीक्यूट किया तो शेल्फ वाला टेबल भी बन गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लें और लगा दें उधर। और उसके बाद जी नेक्स्ट वन जो है वो शेल्फ के बाद फार्माकिस्ट का है, तो वो मैं बनाने जा रहा हूँ। फार्माकिस्ट इसको जो है इसको जाके मैंने इसके ऊपर आप इन क्यूरीज को सेव भी कर सकते हैं। ये रन हुआ और अब मैं आपको दोबारा रिफ्रेश करके दिखा दूँ कि 4 टेबल बन चुके हैं। मैंने 4 क्यूरीज रन की हैं, इनके कॉलम्स बन चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा और अगली क्यूरी क्रेडिट कार्ड वाला टेबल बनाना है, तो क्रेडिट कार्ड का टेबल उसको मैंने उठाया और उस क्यूरी को जाके मैंने पेस्ट किया यहाँ पे और एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक कर दिया, तो मेरा क्रेडिट कार्ड का टेबल बन गया। अब आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी स्क्रीनशॉट मिस किया दोबारा रन करनी पड़ेगी और फिर काफ़ी इशू है। फिर स्क्रीनशॉट मिस हो गया ना तो फिर टेबल को डिलीट करना है, फिर दोबारा उस क्यूरी को रन करना है। तो आई होप सो कि ये भी आपको बात समझ आ गई हो। यहाँ से जी मैंने
ये वाला पेमेंट वाला है, पेमेंट, इसकी पेमेंट वाला टेबल मैंने उठाया है और मुझे थोड़ा डाउट है इसके अंदर कि कोई अगर फ़ॉरेन की हुई कार्ड नंबर है ये बन जाना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाला टेबल पहले से बना हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पेमेंट वाला भी बन गया। पेमेंट वाले टेबल के बाद हमने बनाना है जो है वो ऑर्डर का टेबल बनाना है। ऑर्डर का टेबल अब नेसेसरी है, लास्ट पे मेडिसिन का बनाना है। और ये जी ऑर्डर का टेबल जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। ओहो, यहाँ से जी इसकी सिलेक्शन कर लें तो ये थोड़ा टेबल जब पूरा सिलेक्ट हो जाता है तो फिर इशू आता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं ऑर्डर्स का टेबल नंबर 8 टेबल बनने जा रहा है जी आपके सामने, और ये मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। तो ये 8वां टेबल बन गया। अब मैं लास्ट वन मेडिसिन वाला, हर क्यूरी के बाद खुदारा इसका जो है वो आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ये नीचे बताया हुआ है, मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप बहुत बिज़ी होते हैं तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप क्यूरीज देखिएगा, ये देखें जी ये, और इसके बाद ये जी 9 के 9 टेबल बन गए हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखा दूं, गिन भी लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा रह गया? प्रिस्क्रिप्शन का टेबल रह गया जी। प्रिस्क्रिप्शन का टेबल वो बनाना है। प्रिस्क्रिप्शन का टेबल मैं छोड़ आया हूँ, तो प्रिस्क्रिप्शन का टेबल भी बनाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन का टेबल ये है, इसका भी मैं इसको भी लेके आते हैं जी। कोई मेरा ख्याल इसकी कोई फ़ॉरेन की वजह से मैंने छोड़ा था, और क्यूरी यहाँ पे मैंने पेस्ट की, और इसके ऑर्डर की वजह से ऑर्डर आईडी इसमें है। तो ये अब 9 टेबल पूरे बन गए हैं हमारे। तो कोशिश करें ये सारे बन जाएं, और ये आपका टास्क नंबर 2 है। इसके बाद भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट वन जी, अब असाइनमेंट में टास्क नंबर 3। तो ये आपने हर क्यूरी के बाद स्क्रीनशॉट लगाने के बाद अगले काम पे चले जाना है। और देख लें यहाँ पे लिखा है मार्क्स विल बी डिटेक्टेड इफ़ फॉरेन की एंड प्राइमरी की जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो अगर ना इम्प्लीमेंट किए। तो मैंने फॉरेन की प्राइमरी की लगा दी है। नेक्स्ट वन है जी टास्क नंबर 3, आफ्टर क्रिएशन टेबल इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा इन द गिवन टेबल। तो जो डाटा है वो टेबल में इंसर्ट करना, मतलब आपने इंसर्ट इनटू इस फार्माकिस्ट के टेबल के अंदर आपने डाटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखते हैं, फिर कॉलम्स का नाम लिखते हैं जो आपने बनाए हैं। अगर इसमें n छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, तो कोशिश करें कि सेम टू सेम ही रखें। और वैल्यूज़ जो उसने बताई हैं, फार्मा 001 ABC, ये सिंगल कोटेशन में इसलिए लिखा कि इनकी डाटा टाइप वार4 है, तो वेरिएबल करैक्टर। जिसकी नहीं है वो न्यूमेरिक है। तो ये अब आपको समझ आ गई होगी। तो मैं फार्माकिस्ट के टेबल के अंदर ये वाली क्यूरी अब रन करने जा रहा हूँ। तो मैंने बस सिर्फ इस वाइट पेज के ऊपर क्यूरी रन करनी है और एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक करना है। 1 रो अफेक्टेड, आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर आप चाहते हैं। अदरवाइज आप देखना चाहते हैं कि वाकई ही इसमें डाटा इंसर्ट हुआ है, तो ये वाला है। लेकिन सर ने कहा है कि आपने क्यूरी एग्जीक्यूट करते हुए, क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, 1 रो अफेक्टेड आ गया, तो क्यूरी सक्सेसफुल है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आपने चेक करना है, मैंने आपको चेक करवा दिया कि ये रिकॉर्ड अब इंसर्ट हो गया एज इट इज़। आपने जो चीज़ करनी है वो ये क्यूरी समेत एग्जीक्यूट करके ये मैसेज आ जाए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, रादर देन आप इस चीज़ को देखने लग जाए। नहीं, इसकी नहीं, क्यूरी एग्जीक्यूशन 1 रो अफेक्टेड, वो सर को समझ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन हम इसके बाद दूसरा टेबल है, उसमें हमने इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट में इंसर्ट करना है कार्ट आईडी, कार्ट आइटम, अमाउंट, 3 कॉलम है, और कार्ट 001 360। तो ये इसी तरह ही है। इसको उठाएं जी यहाँ से। ये मैंने काफ़ी बड़ा लिख के दिखाया आपको कि आपको कोई मसला ना आए। और देखें कि मैं यहाँ से उठाई जा रहा हूँ और क्यूरी को एग्जीक्यूट करता जा रहा हूँ। 1 रो अफेक्टेड, मतलब ये शॉपिंग कार्ट के अंदर ये वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं। आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्यूरी। यूज़र के टेबल में डाटा इंसर्ट करना है,
तो यूज़र के टेबल में ये क्यूरी है, इंसर्ट इनटू यूज़र, यूज़र आईडी, नेम, नंबर, पासवर्ड, एड्रेस। आप ब्लंडर हो सकते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक के, तो उससे काइंडली बचिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक और कॉमा तक की गलती, सेमी कॉलन की गलती आपको ले डूबेगी। और लेकिन आप मेरे ये देखें जी, यूज़र के टेबल में भी डाटा इंसर्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और बस आपका इतना ही काम है। और नेक्स्ट क्यूरी देखते हैं। और नेक्स्ट क्यूरी है जी क्रेडिट कार्ड के टेबल में। ये देखें मैंने कितना बड़ा लिखा है, क्रेडिट कार्ड, इंसर्ट इनटू क्रेडिट कार्ड मतलब टेबल का नाम, क्रेडिट कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट, वैल्यूज़ क्रेडिट कार्ड नंबर ये है, कॉमा, डेट हमेशा जिस तरह उन्होंने लिखी हुई है ना 2025-07-23 इसी तरह ही लिखना है, कॉमा, सिंगल कोटेशन में डेट लिखते हैं और जैसे कि वारचार की होती है, लेकिन इसकी डाटा टाइप डेट होती है। और इसको जाके आपने यहाँ पे रखना है। जैसे ही आप ये रखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और फिर एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जब वन रो अफेक्टेड आ जाए तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये जी रो इंसर्ट हो गई है। और लेकिन आपकी डाटा टाइप चूज़ हुई हो, आपके आईडी यहाँ पे लिखी हुई आ रही हो जो आपने डेटाबेस बनाई है। अब हम एक और देखते हैं उससे नेक्स्ट कौन सी जो है पेमेंट के टेबल में जी हमने इंसर्ट करना है डाटा। पेमेंट के टेबल में तो जो उन्होंने बताया हुआ है मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है पेमेंट का। तो पेमेंट के टेबल में हम डाटा अब इंसर्ट कर देते हैं। और ये देखें, मैं आपको बाद में सारे खोल के दिखा देता हूँ कि मैंने एग्जीक्यूशन सही की है। ये देखें फिर वन रो अफेक्टेड और इसका डेट और टाइम देख लें किस तरह मैंने लिखा हुआ है, इसको गौर से देखिएगा नहीं तो सारी मेहनत ज़ाया हो जानी है और आपका टाइम लगेगा। ये जी आर्डर के टेबल में आप इंसर्ट करना है। आर्डर के टेबल में काफ़ी चीज़ें इंसर्ट करने वाली हैं, तो ये जी इन आर्डर के टेबल में मैं अब इंसर्ट करने लगा हूँ डाटा। तो ये क्यूरी मैंने पहले बना के रख ली है, बस सिर्फ इसलिए कि आपको टाइम ना लग जाए ज़्यादा। ये जी आर्डर के टेबल में भी इंसर्ट हो गया है डाटा और जब ये इंसर्ट होगा तभी हम अगली रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ये जी नंबर, ये आर्डर तक ये हो गया नहीं। अब टास्क नंबर 4 है। जब टास्क नंबर 4 की बात आती है उसने कहा है कि आर्डर के टेबल में जो आपने लिखा है जो वो डाटा लेके आओ, जैसे कि ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, पेमेंट आईडी, मतलब उसमें से कुछ कॉलम बताए हैं, 4 कॉलम बताए हैं। ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, पेमेंट और डेट लेके आओ ऑर्डर के टेबल में से फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर टोटल प्राइस आर ग्रेटर देन 2000। वो क्यूरी वो लगाओ, इन 4 कॉलम्स की वैल्यू लेके आओ जहाँ पे जो टोटल प्राइस है 2000 से ज़्यादा है। तो इस क्यूरी को चेक करते हैं, इसका रिज़ल्ट आएगा वो आप देख लीजिएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर के टेबल में। अब ऑर्डर के टेबल में 2000 होगा तो तभी है ना, तो इंसर्ट हुई होगी। तो ये देखें ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, पेमेंट आईडी और डेट, और वो जहाँ पे 2000 से ज़्यादा वैल्यू 2000 से बराबर है या 2000 से ज़्यादा है, तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, ये आ गया सिलेक्ट होके। इसका लें जी स्क्रीनशॉट और उसको लगा दें। अब सिर्फ इशू वही है कि आप को जो है वो आपकी अपनी आईडी से बनाना है। मेरे वाली से होता तो फिर तो आपका काम बन गया था। उसके बाद है जी आपने ये क्यूरी लिखनी है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। अब हमने उधर लिखा था यूज़र अंडरस्कोर आईडी, नेम का एन छोटा था, फ़ोन नंबर की जगह पे नंबर लिखा हुआ था, पासवर्ड की जगह पी छोटा था, एड्रेस ऐसे ही था, कार्ट अंडरस्कोर आईडी था। तो वो कहता कि लुक ऐसी आनी चाहिए, कॉलम्स के नाम कुछ इस तरह के आने चाहिए, मतलब नंबर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे अगर मैंने ये किया नेम एज नेम, पासवर्ड एज पासवर्ड, फ़ोन नंबर मैंने नहीं लिखा तो अभी लिख लेते हैं। तो इस क्यूरी को रन करना। ये क्यूरी थोड़ी सी ट्रिकी थी, इस पे टाइम भी लगा मेरा। इसको नेम एज नेम और इधर हम एक और लिख लेते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो क्या था, थोड़ी सी क्यूरी गलत है। नेम के बाद हमने नंबर एज उसको लिखेंगे, तो वो मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। नंबर NUM
नंबर एज फ़ोन नंबर। कॉलम्स के नाम के अंदर स्पेस नहीं होती। तो अब हम इसको रन करते हैं। इस जगह पे एक यू लगाना था, यू डॉट, हाँ जी चले एग्जीक्यूट करते हैं। कॉमा मिसिंग है, लेट्स सी आप क्या करता है। हाँ जी ठीक हो गया। ये देखें अब फ़ोन नंबर इस तरह आ गया। ये मैंने थोड़ा सा एच बड़ा लिख दिया। मैं अब आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ क्या हुई हैं। यू नंबर एज फ़ोन नंबर, तो ये देखें अब वो नंबर नहीं लिखा हुआ आ रहा। अब मैं फिर दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें फ़ोन नंबर। तो ये अब आपके सामने क्यूरी जो है ना, इसको मैं जाके उधर लिख देता हूँ, कंट्रोल सी, और इसके बाद इसको मैं वर्ड में जाके, थोड़ी सी क्यूरी गलत थी तो इसकी जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जी आपके सामने अब क्यूरी है, इसको इस तरह लिखना है जो चीज़ें उन्होंने मांगी हुई हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने अब वर्ड्स एंड ये जो यू लिखा हुआ ना, यू का मतलब है मैंने इसका यूज़र का जो है वो यू ले लिया, मतलब यूज़र की जगह पे, यूज़र टेबल की जगह पे मैं यू लिखूँगा। इसका मैंने अलाइज इसे बोलते हैं, अलाइज इन डेटाबेस। तो मैंने इसका यू बना लिया, यू डॉट यूज़र आई डी एज यूज़र आई डी, यू डॉट नेम एज नेम, तो यू नंबर एज फ़ोन नंबर। तो मतलब उसकी ओरिजिनल कॉलम का नाम जो डेटाबेस में हमने बनाया था वो नंबर था, लेकिन अब उसकी जगह पे क्या डिस्प्ले होगा, फ़ोन नंबर। चेंज नहीं होगा, सिर्फ आउटपुट होते हुए इस तरह नज़र आएगा। कार्ट आईडी की जगह पे इसके अंदर स्पेस नहीं आती, स्पेस आएगी कॉलम के नाम के अंदर तो फिर वो शो नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। यानी आपको यहाँ पर लग रहा है कार्ट आईडी के स्पेस है, तो स्पेस नहीं आनी। मैं इस पर काफ़ी देर घुलता रहा हूँ तो स्पेस नहीं आनी, वो देख लीजिएगा। बस ये लास्ट टास्क रह गया। आपका एक टेबल है शेल्फ, उसके अंदर आपने राइट अ क्यूरी दैट ऐड अ कॉलम नेम लेबल, एक नया कॉलम हमने ऐड करना है और उसकी डाटा टाइप जो है वो वारचार रखनी है और उसका साइज़ 15 रखना है। तो ये उसकी क्यूरी है, लेकिन मैं उससे पहले आपको टेबल दिखाऊंगा कि उस टेबल में जो है वो कॉलम्स जो हैं शेल्फ के टेबल के अंदर कितने कॉलम हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाके राइट क्लिक डिज़ाइन, तो इसमें 2 कॉलम होने चाहिए पहले से, शेल्फ आईडी और नंबर। जब ये मैं क्यूरी रन करूँगा तो इसमें एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा और उसका आल्टर टेबल उसे बोलते हैं। टेबल को तब्दील कर दो शेल्फ को और ऐड कॉलम का नाम वारचार और उसका साइज़ 15 और सेमी कॉलन ये लगाना है। और इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो उसने कहा इसकी स्क्रीनशॉट लें जी, और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ फिर डिज़ाइन में कि क्यूरी रन हुई है तो ये नया कॉलम ऐड हो गया। तो ये जनाब इस तरह एक पूरी असाइनमेंट आपकी रन होगी और इसके सब का साथ स्क्रीनशॉट ले लें, ये नोट पढ़ लें। ओनली एसक्यूएल सर्वर, आप एसक्यूएल सर्वर के अलावा, अब आप मुझसे ये पूछे एसक्यूएल के अलावा कोई और कर लें, ओ भाई मना कर दिया उसने। ओनली एसक्यूएल क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी का सिंटैक्स डिफरेंट है जो मैंने लिखा है, कोई और क्यूरी नहीं लिखनी। यू हैव टू प्रोवाइड ईच एसक्यूएल क्यूरी एंड इट्स एग्जीक्यूशन स्नैपशॉट ऑफ ईच टास्क, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिटेक्टेड। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लगाना है, आगे उसने बताया हुआ ये कैसे चलाना है, मैंने भी आपको बता दिया। अब हिम्मत आपकी है कि इसको इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करके ये क्यूरीज़ को चला लें। ये देखें जी, यहाँ पे आपको जो अगर एक आधी क्यूरी, ये क्यूरी आपके सामने है, क्यूरी आप लिख लें। ये बीच में हर के बाद कामा होता है, बस इसको देख लें। मैं ये फ़ाइल लाजमी प्रोवाइड करूँगा और क्योंकि फ़ाइल अब क्योंकि किसी के भी काम नहीं है, क्योंकि काम तो उसी की आनी है जिसने ये ख़ुद रन करना है, उसने ख़ुद बनानी है। जैसे स्क्रीनशॉट ये मैंने लगाया है, इस तरह आपने भी स्क्रीनशॉट लगाना है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं रात के 3 बजे बैठा आपके लिए असाइनमेंट बना रहा हूँ और वाकई मैंने एफ़र्ट की है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो देख रहा है वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए मैं 3 बजे बैठा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैंने 4 घंटे लगा के ये क्यूरीज रन की हैं और ऑन द ट्रॉट आपके सामने बना के वीडियो पेस्ट कर रहा हूँ। आप सुबह उठेंगे तो आपके सामने ये होगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।